तो गाइस रहाणे की परफॉर्मेंस को देखते हुए चेतेश्वर पुजारा ने यानी कि जो हमारे टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर हैं उन्होंने हाई कोर्ट में अपील कर दी कि भाई साहब वो भी अब धोनी की कप्तानी में आईपीएल खेलना चाहते हैं। मगर क्यों? क्योंकि भाई साहब आप लोगों को पता है नहीं पता, मैं बता दे रहा हूँ। धोनी भाई साहब ने एक ऐसी मशीन बनाई जिसमें वो एक तरफ से टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर डालते हैं, दूसरे तरफ से कौन निकलता है T20 का प्लेयर। और फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं रहाणे को, उस बंदे ने पिछले 5-6 मैचों में ऐसा धुआं बनाया ना गेंदबाजों को, उसे देख के कोई कह ही नहीं सकता कि भाई साहब ये बंदा कभी टेस्ट भी खेलता था। उसे देखने के बाद जैसे कि मैंने बताया भाई साहब पुजारा ने भी अपील कर दी हाई कोर्ट में। वैसे आप लोग को लगता है कि भाई साहब की अपील को स्वीकार किया जाएगा या फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कमेंट करके बताना। और सबसे ज़्यादा बुरा हाल कर रखा है आरसीबी की बैटिंग लाइनअप ने। देखिए भाई साहब सभी टीम उतरती हुई 11-11 प्लेयर के साथ, बट आरसीबी एकमात्र ऐसी टीम है आईपीएल की जो कि मात्र 4 लोगों के साथ उतरी, जिसमें 3 बैट्समैन 1 बॉलर। प्लेसेस विराट कोहली, मैक्सवेल और चौथे नंबर पर कौन है? सिराज। और इनके अलावा कोई भी नहीं है जो केवल रन देते हैं या फिर रन उड़वाते हैं, ठीक है। और इन लोगों के अलावा यानी कि 3 प्लेयर को छोड़कर आपके डीकी हो गए, शाहबाज हो गए या फिर और प्लेयर हो गए, उन लोगों ने जितने रन बनाए ना उतने तो चेन्नई, मुंबई ने, राजस्थान ने तो भाई साहब एक्स्ट्रा में दे दिए कि भाई साहब इन प्लेयर से ज़्यादा तो हमने रन एक्स्ट्रा में दे दिए। कम से बता रहा हूँ 80-90% रन तो केवल इन 3 प्लेयर नहीं बनाए होंगे। बात तो सही है। अब देख लीजिए यार भाई साहब इन लोगों ने 800-900 रन बनाए होंगे मिल के, और उन लोगों ने मुश्किल से 100 रन भी नहीं बनाए होंगे। सब लोगों ने मिल के तीसरे चौथे पांचवें जब मतलब जितनी भी लगाओ लगा लेना। खैर ये बात भी छोड़ो। और सबसे ज़्यादा भाई साहब पता नहीं इस आईपीएल में सिराज भाई साहब को क्या हुआ है। पहले सबसे आपने देखा बटलर को किस हिसाब से बोल्ड मारा, फिर भाई साहब ने रसल को देखो उस दिन किस हिसाब से बोल्ड मारा। और उस टाइम से बोल्ड मारना ना तो रसल भाई साहब खुद कहने आए थे सिराज भाई जरा तू अपनी आईडी तो दिखा दे कि तू सिराज ही है या फिर और कोई है। भाई साहब सिराज से कौन उम्मीद लगाता है। थोड़े दिन पहले उन्हें रन मशीन बोला जाता था, क्यों? क्योंकि भाई साहब इतने रन खाते थे। लेकिन इस आईपीएल में भाई साहब दिखा दिए कि बंदा मेहनत करेगा ना तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और भाई आप देख लीजिए भाई साहब कौन, चावला या फिर रहाणे देख लीजिए। चावला और रहाणे को 50-50 लाख में खरीदा गया है ना। और वहीं बात कर रहे हैं हम आपके स्टोक्स हो गए, आर्चर हो गए, इन बंदों को करोड़ों में खरीदा गया। इन लोगों को देखने के बाद मैं तो केवल यही कहूँगा कि ये पता कैसे लोग हैं, ये वो लोग हैं जो घर पे लेबर आती है रुपए लेने के लिए, बट उनसे ज़्यादा काम तो हम कर देते हैं फ्री में, यानी कि घर पर रहने के बावजूद। और उन्हें भाई साहब देनी पड़ती दिहाड़ी भी, लेकिन फिर भी वो उतना काम नहीं करते हैं। तो इनका भी हाल वैसा ही है इन दोनों का, इनका भाई साहब स्टोक्स का और आर्चर का। भाई साहब दोनों करोड़ों में बिके, कोई 10 करोड़ में, कोई कितने करोड़ में, लेकिन इनसे ज़्यादा काम तो कौन? रहाणे कर रहे हैं जो भाई साहब मात्र 50 लाख 60 लाख में, और चावला जैसे लोग लाखों में बिकी हैं। तो वैसे आप लोग क्या लगता है कि भाई साहब क्या आईपीएल में भी चलता है? नहीं चलता? ये थोड़ा बहुत मतलब समझ रहा हूँ ना क्या कहना चाह रहा हूँ, कमेंट करके बताना। और इस टाइम में सबसे ज़्यादा दुखी हूँ रसेल के लिए। रसेल की बैटिंग को लाइनअप को देखने के बाद मेरे मुँह से तो केवल एक चीज़ निकल रही है, और उसकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद मुझे इतना दुख कभी नहीं हुआ। जब हमारे गेम पीरियड होता था ना, जब बारिश आ जाती थी ना, उतना दुख तब नहीं होता था जितना दुख अब मुझे होता है रसेल की बैटिंग को देखने के बाद। खैर आप लोग क्या लगता है कि भाई साहब आईपीएल इस बार कौन जीते? कमेंट करके बताना। और इस वीडियो में सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट कौन सा आपका, कमेंट करके बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।